बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कनाडा का मेडिकल सिस्टम के बारे में बताओ। वैसे मैं आई डोंट टॉक टू मच अबाउट मेडिकल सिस्टम, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मेडिकल सिस्टम कनाडा का बहुत अच्छा है। खासकर अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी में मैच नहीं है, टॉप की कंट्रीज़ में से आता है। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इरिटेट करती हैं। अब चीकू के पेट में कई दिन से दर्द हो रही थी, तो 2-3 दिन तो बंदा देखता ही है कि यार ठीक हो जाएगा। तो 2-3 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोलता है यार स्टमक फ्लू लग रहा है, कुछ करने की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दर्द हो तो पेन किलर दे देना। तो पेन किलर उसको 2-3 दिन देते रहे, ठीक नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया, फिर डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर बोलता है कि यार इसका अल्ट्रासाउंड करा लो। अब अल्ट्रासाउंड के लिए साक्षी ने कम से कम 5 या 6 जगह पे फ़ोन किया होगा। 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट, 20 दिन बाद की अपॉइंटमेंट। और क्या है कि मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को भी डॉक्टर ने बोला आप शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करा लो। तो शायद रोटेटर कफ में इंजरी लग रही है, तो जिसकी वजह से काफ़ी पेन था मेरे को। मेरा तो चलो छोड़ो, मेरे को तो वो बोलते हैं कि आपको तो शोल्डर के लिए तो भी हम अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे। मैं फ़ोन करना, अगली जो भी हमारे ओपन है कैलेंडर वो सारा बुक है। बट स्टमक के लिए हम 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन कल से थोड़ी ज़्यादा वो कंप्लेन कर रहा है। अब उसको पेन किलर भी दे रहे हैं, फिर भी परेशान हो रहा है। तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आ गए थे, इधर जॉर्ज टाउन में ये हॉस्पिटल है, कि यार अभी हमारे को 8-9 दिन बचे हुए हैं अपॉइंटमेंट के। तो एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आके करवा लेते हैं टेस्ट। यहाँ हम 1 बजे पहुँचे, अभी टाइम 2:30 हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका है। अभी वो ट्रियाज में बैठा हुआ है, मतलब कि नर्स ने देखा है आके, और डॉक्टर ने अभी नहीं देखा। नर्स ने ये बोला है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, तुम्हारे को अल्ट्रासाउंड कराना है, बट अल्ट्रासाउंड तो यहाँ हो नहीं पाएगा क्योंकि हॉस्पिटल है बेशक, लेकिन यहाँ पे 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड होता है। तो अब या तो तुमको कल आना पड़ेगा या फिर परसों आओ। और अगर कल भी तुम आते हो तो पहले तुम्हारे को इमरजेंसी में वेट करने पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मैं पिछले 1.5 घंटे से टोरंटो में, हैमिल्टन में, मिसिसागा में, आसपास के जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ सब में जाके कॉल कर रहा हूँ कि भाई कोई मेरे को अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट दे दो, जल्दी आ जाए तो कुछ पता चल जाए कि यार क्या दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला था स्टमक फ्लू है, वो स्टमक फ्लू अगर नहीं है, कोई और दिक्कत है तो समझ में आ जाए। बट ये जो चीज़ है ना यहाँ, मुझे पता है कि जब केयर मिलेगी, केयर बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन केयर इतनी डिले मिलती है यहाँ पे कि वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है। सो अभी साक्षी चीकू के साथ अंदर बैठी है, चीकू अंदर परेशान हो रहा है, और 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ी देर में साक्षी गाड़ी में आके, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से अंदर एक ही बंदे को बैठने दे रहे हैं। टाइम 3:45 हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर ने आके देखा नहीं है। 3 घंटे होने वाले हैं लगभग। But are you feeling any better? No? Not better? बस तो हमारे घर के बिल्कुल 5 मिनट में एक हॉस्पिटल है। वो बेटर तो ये रहा था कि हम लोग वहाँ चले जाते, मैं घर भी जा सकता था, एक बंदा घर बैठ सकता था। और हम लोग अपने घर से आधा घंटा दूर आए, वो इसलिए क्योंकि जो घर के पास वाला हॉस्पिटल है वहाँ थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। भाई से बात कर रहा था, वो बोल रहा था लास्ट टाइम उनको जाना पड़ा था तो 8 घंटे की वेटिंग थी, तो यहाँ चले जाओ। 3 घंटे की तो यहाँ हो चुकी है, वी डोंट नो कि भी कितना टाइम और लगेगा। जस्ट वेटिंग। $450, अभी भी यहीं वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट वन गुड थिंग इसकी यहाँ पे चार्जिंग अवेलेबल है, तो गाड़ी चार्ज हो रही है। 5:30 हो चुके हैं, अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। वेट कर रही है साक्षी वहाँ पे। डॉक्टर ने अभी तक देखा नहीं है, लगभग 5 घंटे हो जाएंगे और थोड़ी देर में। यहाँ फंडा क्या चलता है कि अब जैसे लाइन में लगे हुए हैं, आपके आगे 4 लोग थे, वो 4 लोग चले गए, उनको डॉक्टर ने देख लिया, लेकिन जब तक आपका नंबर आया उस टाइम तक अगर कोई और पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो नर्स को ये लगता है कि वो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होना चाहिए, उनका केस ज़्यादा सीवियर है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उनको आगे कर देते हैं, तो आपका नंबर पीछे 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 पीछे। सो अब क्या है कि इवन दो कि उनको ये लगता है कि ये सिर्फ पेट दर्द है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बेशक 20 घंटे भी लग जाए आपको तो लग जाए, बट वो ये नहीं सोच रहे कि बेचारे को 15 दिन से दिक्कत हो रही है, और जहाँ जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई देने के लिए तैयार नहीं है।
टेस्ट करने के लिए जाओ तो वो डॉक्टर बोलता है भाई मैं दवाई तुमको दूं तो किस चीज़ की दूं यार, पहले जाओ इसका अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। लेकिन अल्ट्रासाउंड कोई करने के लिए तैयार हो तो करे ना भाई। अब यहाँ पे साक्षी का हर थोड़ी देर में फ़ोन आता है, वो अपडेट करती है कि यार वो चीकू तो रोए रोए जा रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब वो कहता है सिर्फ पेट दर्द ही तो है। भाई 15 दिन से है, कोई तो देख लो यार। मतलब ऐसे सिचुएशन पे आके लगता है यार कि तुम प्राइवेट भी खोल दो यार। सरकारी है ठीक है, लोगों के लिए फ्री है, लेकिन जिसको लगे कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है यार, प्राइवेट दे दो यार चीज, लोगों को चीज़ें, पैसे दो और करा दो। जो दे पाएगा वो दे देगा पैसे, जो नहीं दे पाएगा वो फिर गवर्नमेंट में आके अपना इलाज करवा लेगा। लेकिन यहाँ कभी होगा नहीं है। इट्स ऑल पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। कभी नहीं होगा, कभी भी प्राइवेट पैरेलल गवर्नमेंट पैरेलल यहाँ हो नहीं सकता। Sorry guys, I'm just too frustrated right now. 8 बज चुके हैं, अभी डॉक्टर ने देखा है और डॉक्टर ने बोला है कि उसको एक एक्सरे करवाना है। अभी साक्षी एक्सरे के लिए गई है एंड दे आर थिंकिंग इट मे बी अ बैड केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो हमें नहीं लगता, जैसे कि चिकू बता रहा है, वी डोंट नो। सो अल्ट्रासाउंड तो भी हो नहीं सकता, दे आर गोना ट्राई डूइंग एन एक्सरे और वो आने में 1 घंटा लगेगा। सो 8 बज चुके हैं, 9 बजे तक लगभग वो आएगा, फिर डॉक्टर देखेगा, फिर उसके बाद में कब फ्री करेंगे। तो आज का दिन तो गया। कल सुबह 7 बजे निकलना है पापा को लेने के लिए। आपको याद होगा कि आज से 10-12 दिन पहले पापा को छोड़ कर आया था मैं, विपासना के लिए गए हुए हैं पापा। तो कल सुबह 8 बजे लेने के लिए जाना है। आई डोंट नो कितने बजे सोएंगे, कितने बजे, 8 बजे एक्चुअली पहुंचना है वहाँ पे, तो 7 बजे निकलना पड़ेगा। लेट्स सी कितनी देर में अभी साक्षी फ्री होती है। अब मुझे लग रहा है कि घर के पास वाले में जाना चाहिए था, टाइम इतना ही लगता एटलीस्ट साक्षी को छोड़, क्योंकि एक ही बंदा जाने दे रहे हैं, या मैं रहता या साक्षी रहती, छोड़ के दूसरा बंदा कुछ और काम कर सकता था। यहाँ भी लगा कि जल्दी आ जाएगा नंबर, मैं कहीं गया नहीं, लेकिन सारा दिन यहीं लग गया आज। घर में बड़े लोग होते हैं तो कैसे होता है, निकल रहे थे तो मम्मी ने एक बॉक्स दे दिया था, फटाफट निकल रहे हो तुम, जा रहे हो, पता नहीं वहाँ पे कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पराठे पैक कर दिए। वो बेचारे अंदर बैठे हैं, अब डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, एक्सरे हो गया। लेकिन साक्षी ने मेरे को भी रिमाइंड करवाया कि इसमें मम्मी ने पराठे बना के दिए थे, एटलीस्ट आप तो खा लो बाहर। तो अंदर वहाँ एक वेंडिंग मशीन थी बाय द वे, तो वेंडिंग मशीन में से भी कुछ साक्षी ने निकाल लिया और एक चिप्स का पैकेट मैं दोपहर को दे आया था। तो जब तक वेट कर रहे हैं, गोभी के अचार के साथ पालक के पराठे। बढ़िया एकदम, गाड़ी में नैपकिन नहीं पड़ा। साढ़े 8 बजे जाके फ्री हुआ। How are you now? Still bad? हाँ, क्या हुआ? एक्सरे में कि कॉन्स्टिपेशन लग रही है। कॉन्स्टिपेशन है, कह रहा है इसको बहुत, इसके उसमें पेट में पॉटी है और जिसकी वजह से गैस जो है ना वो फंसी पड़ी है पेट में, बिकॉज इट्स ऑब्स्ट्रक्टेड। तो उसने वो लिख के दिया इसके लिए, दवाई लेनी है अभी? हाँ अभी लेनी है। हाँ ले लेते हैं। तो रेस्ट्रोलैक्स ही वही है। नहीं अभी लेंगे बेटा, वी हैव टू गेट इट राइट नाउ। तो ओवर द काउंटर ही मिल जानी है अभी नहीं बेटा, अभी लेंगे और यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दिस राइट नाउ। तू पहले ही बहुत रेस्ट्रोलैक्स लेनी है, 2 बड़े ग्लास भर के रोज इसकी 1 स्पून भर के पानी में मिक्स करके 2 टाइम्स अ डे। फिर जब थोड़ा सा रिलीफ हो जाए तो 1 टाइम कर देना है और उसके बाद फिर 10 दिन और देनी है इसको, जब तक पूरे इसके सिम्टम्स चले नहीं। उसको पक्का पता यही चीज है ये। एक्सरे दिखाया उसने मेरे को। अच्छा, उसने मेरे को एक्सरे दिखाया, कह रहे कि बहुत इसके पेट में हुआ है।